फ्रेंड्स, टुडे का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रोमन नंबर्स। आज हम रोमन नंबर्स को, जो हमारे नंबर्स हैं उनको रोमन नंबर में कैसे राइट करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे 1 है, इसका रोमन सिंबल क्या हो जाएगा? रोमन सिंबल हो जाएगा इसका 1 को हम राइट करते हैं आई से। 5 होता है, उसको हम रोमन सिंबल में राइट करते हैं बी से। 10 होता है, उसको रोमन सिंबल में हम राइट करते हैं एक्स से। 50 होता है, उसको हम रोमन सिंबल में राइट करते हैं एल से। 100 होता है, उसको रोमन सिंबल में राइट करते हैं सी से। फिर 500 होता है, उसको रोमन सिंबल में राइट करते हैं डी से। 1000 होता है, उसको रोमन सिंबल में राइट करते हैं एम से। 5000 होगा, उसको रोमन सिंबल में राइट करेंगे हम बी बार से। 10,000 होगा, उसको हम रोमन सिंबल में राइट करेंगे एक्स बार से। 50,000 होगा, उसको रोमन सिंबल में हम राइट करेंगे एल बार से। 100,000 होगा, उसको रोमन सिंबल में हम राइट करेंगे सी बार से। फिर 500,000 होगा, उसको रोमन सिंबल में हम राइट करेंगे डी बार से। एंड 1 मिलियन होगा, उसको हम रोमन सिंबल में राइट करेंगे एम बार से। ये नंबर्स हैं, इनको रोमन सिंबल में इस तरह से हमें राइट करते हैं। ठीक है, फिर जो रोमन रूल है वो रूल क्या है? फर्स्ट रूल देखिए। फर्स्ट रूल क्या है? इफ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड। मतलब कोई भी सिंबल अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी। जैसे आई है, वो आई 2 टाइम आ जाए, 1 2। आई का मीनिंग क्या है? 1, तो 1 + 1 यानी 2, यानी 2 को हम रोमन सिंबल में क्या राइट करेंगे? डबल आई। ठीक है, ऐसे ही जैसे डबल एक्स आ जाता है तो एक्स की वैल्यू आपको पता है 10 + 10 यानी क्या हो गया? 20, यानी 20 को हम कैसे राइट करेंगे? डबल एक्स से। अंडरस्टैंड? फिर सेकंड रूल क्या है? नो सिंबल इज रिपीटेड मोर देन 3 टाइम, यानी 3 टाइम से ज्यादा, यानी 3 बार से ज्यादा कोई भी सिंबल रिपीट नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई भी जो इनमें से जो कोई भी सिंबल है वो 3 टाइम से ज्यादा रिपीट नहीं होगा। जैसे ट्रिपल एक्स है, तो ट्रिपल एक्स का मीनिंग क्या हो गया? एक्स एक्स एक्स, यानी 3 टाइम ऐड कर दिया, एक्स प्लस एक्स यानी ये क्या आ गया? 30। ये तो अलाउ है, बट ये 4 टाइम हो जाएगी, यानी 3 टाइम से ज्यादा हो गया ना, 4 टाइम हो जाएगा, तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है, और इनमें भी कुछ सिंबल ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं? V, L एंड D। V मतलब 5, L मतलब 50 एंड D मतलब 500। ये जो सिंबल है, ये सिंबल कभी भी रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड रूल क्या है? इफ स्मॉलर वैल्यू सिंबल, यानी छोटा जो सिंबल है वो राइट साइड, इफ स्मॉलर वैल्यू सिंबल इज रिटन टू राइट ऑफ ग्रेटर वैल्यू सिंबल, इट वैल्यू गेट एडेड। कहने का मीनिंग ये है कि अगर जो सिंबल्स हैं उसमें छोटा सिंबल राइट साइड में राइट है, छोटा सिंबल राइट साइड की तरफ है, बड़े सिंबल के राइट साइड में छोटा सिंबल है, तो वहां पे वो जो वैल्यू होगी वो होगी एड। कैसे? जैसे ये देखो, ये आ जाता है कि एक्स बी, एक्स क्या है? 10, और राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू है क्या है? 5, तो इन दोनों को क्या होगा? एडिशन, यानी 15, यानी ये जो वैल्यू है वो 15 का सिंबल है, रोमन सिंबल है। ठीक है, फोर्थ रूल, इफ द सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू is written to the left of greater value, its value gets subtracted। मतलब अगर जो स्मॉलर वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू की लेफ्ट साइड में राइट है, जैसे ये आ जाता है कि सी एक्स, स्मॉलर, ये एक्स का मीनिंग क्या है? 10, ये क्या है? 100, यानी ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट में राइट है स्मॉलर वैल्यू, तो ये होगा सब्ट्रैक्ट। कैसे होगा? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? यानी 90, यानी ये सिंबल किसका है? 90 का। ठीक है,
ये रूल और ये सिंबल, इस तरह से हम किसी भी नंबर का, कोई भी रोमन नंबर में सिंबल हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे राइट करेंगे, देखो स्टार्ट करके देखो। 1 के लिए आपको पता ही है, 1 के लिए रोमन सिंबल होता है आई। 2 के लिए क्या हो जाएगा, डबल आई। 3 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल आई। अब 4 3 टाइम्स से मोर देन रिपीट नहीं हो सकता, तो 4 के लिए क्या करेंगे हम, V। 5 हो गया, इससे लेफ्ट साइड में आई राइट कर देंगे, तो आई V, ये हो जाएगा 4। 5 के लिए आपको पता ही है, V होता है। 6 के लिए V आई हो जाएगा। 7 के लिए V डबल आई हो जाएगा। 8 के लिए V ट्रिपल आई हो जाएगा। 9 के लिए, अब ये आई 4 टाइम तो रिपीट नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, X आई, यानी X की वैल्यू क्या है, 10। 10 में से लेफ्ट साइड में आई है, तो 10 से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 9। 10 के लिए क्या हो जाएगा, X। 20 के लिए क्या हो जाएगा, डबल X। 30 के लिए क्या हो जाएगा, ट्रिपल X। 40 के लिए, अब 40 के लिए 4 टाइम तो X रिपीट नहीं कर सकते, तो L की वैल्यू 50 और इससे लेफ्ट साइड में X राइट कर देंगे, यानी X L क्या हो जाएगा, 40। 50 के लिए क्या हो जाएगा, L। 60 के लिए क्या हो जाएगा, L X। 70 के लिए L डबल X। 80 के लिए L ट्रिपल X। 90 के लिए आप X 4 टाइम तो कर नहीं सकते, तो ये जाएगा C के लिए 100 होता है, इससे 10 माइनस लेफ्ट साइड में X राइट कर देंगे। 100 के लिए C होता है। 200 के लिए डबल C हो जाएगा। 300 के लिए ट्रिपल C हो जाएगा। 400 के लिए आप C को 4 टाइम तो रिपीट नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, D होता है 500, इसकी लेफ्ट साइड में C राइट कर देंगे, तो क्या जाएगा 400। फिर 500 के लिए आपको पता ही है, D। 600 के लिए D C। 700 के लिए D डबल C। 800 के लिए D ट्रिपल C। 900 के लिए, अब 900 के लिए D 4 टाइम तो C कर नहीं सकते, तो क्या करेंगे, देखो 900 के लिए, 1000 के लिए क्या होता है, M से 100 कम यानी C, यानी CM क्या जाएगा 900, और 1000 के लिए क्या जाएगा M। ठीक है, इस तरह से हम इन कॉमन नंबर सिंबल्स को राइट करेंगे। देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो। जैसे हमें 84 के लिए रोमन नंबर राइट करना है, तो 80 को मैं राइट कर सकता हूं 80 प्लस 4 राइट कर सकता हूं। अब 80 के लिए क्या होता है, 80 के लिए देखो 50 के लिए तो आ गया X L आ गया, फिर X X X, ये हो गए 50 और ये 30, ये कितने हो गए 80। फिर प्लस इस 4 के लिए हम क्या राइट कर सकता हूं, I V, तो 84 के लिए क्या जाएगा, L ट्रिपल X I V, ये इसका रोमन सिंबल हो गया। कुछ बड़े नंबर लेते हैं, 1 2 5, 125 लेंगे, इसको राइट कर सकते हैं 100 प्लस 20 प्लस 5। 100 के लिए क्या जाएगा C, 20 के लिए क्या होता है डबल X, 5 के लिए क्या होता है V, ये इसका रोमन सिंबल हो गया। 576 लेते हैं, 500 के लिए देखो इसको कैसे राइट करते हैं, 500 प्लस 70 प्लस 6। 500 के लिए क्या होता है D प्लस 700 के लिए L डबल X और 6 के लिए V I, यानी ये इसका रोमन सिंबल हो गया। कुछ और बड़े नंबर लेते हैं, जैसे 1325, तो ये हो गया 1000 प्लस 300
प्लस 20 प्लस 5, यही होगा ना इसका। तो 1000 के लिए मैं राइट करता हूं m, 300 के लिए ट्रिपल c, 20 के लिए डबल x एंड 5 के लिए v, यानी हो जाएगा m ट्रिपल c डबल x v, ये इसका रोमन सिंबल हो जाएगा। 1984 क्या हो जाएगा, ये 1000 फिर 900 फिर 80 पर 4, 1000 के लिए m, 900 के लिए cm, 80 के लिए m ट्रिपल x एंड 4 के लिए i v, यानी m cm l ट्रिपल x i v, ये इसका क्या हो गया, रोमन सिंबल। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक रोमन नंबर्स। हम नंबर्स को रोमन सिंबल में क्या कैसे राइट करते हैं वो ऐसे। आप भी कुछ एग्जांपल लीजिए, उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।